हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 9, क्लास 10th के चैप्टर 9 विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग लेंस। इसमें लेंस के लिए क्या यूज़ नहीं होता है। लेंस में क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। इसमें वाटर ये ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। क्ले से क्या होता है, लाइट आर पार नहीं हो सकता है। जिस रीजन से मेरा आंसर डी होगा। आवर सेकेंड क्वेश्चन, द इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। इमेज कैसा फॉर्म्ड हो रहा है। हमारा इसमें इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है कॉन्केव मिरर में वो वर्चुअल हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हमें पता होना चाहिए कॉन्केव मिरर में जब पोल एंड फोकस बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में जब रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारा वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज देता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर 3, where should be an object be placed in front of a convex lens? Convex lens get a real image of the size of the object. यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा कॉन्वेक्स मिरर के इन फ्रंट, जहाँ पे हमें रियल इमेज देगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। हमें पता है एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length is negative of 15 centimeter. हमें यहाँ पे क्या given है, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length is negative of 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि वैसा कौन सा मिरर और कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, बोलने का मतलब इनडायरेक्ट वे वो नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे द मिरर एंड द लेंस लाइकली टू बी बोथ कॉन्केव। कॉन्केव में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस फॉर स्फेरिकल मिरर फोकस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। एंड फॉर लेंस इसके लिए भी फोकस क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, no matter how far you stand in front of a mirror your image appears erect. यहाँ पे क्या बोला हुआ है क्वेश्चन कि यहाँ पे वैसा कौन सा मिरर होगा, वहाँ पे हमें कौन सा मिरर होगा जो हम इन फ्रंट ऑफ यहाँ पे खड़ा होने पे उसको बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कि वो छोटा होगा या बड़ा होगा। द मिरर इज लाइकली टू बी, कौन सा मिरर होना चाहिए, ओनली प्लेन मिरर। ठीक है। ओनली कॉन्केव यहाँ पे मिरर बोल रहा है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में जैसे आगे पीछे होता है वो छोटा बड़ा होता है, तो इसमें नहीं होना चाहिए। कॉन्वेक्स में होता है, और प्लेन में भी क्या होता है, उसमें छोटा बड़ा वैसा नहीं होता है। यहाँ इसमें ये भी होगा और ये भी होगा। विच इज डी ऑप्शन, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is question number 6, which of the following lenses would you prefer to use while reading a small letter found in the dictionary? हमें यहाँ पे पता होना चाहिए स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए हमें मैग्नीफाइड लेंस का ज़रूरत पड़ता है। वो मैग्नीफाइड लेंस कौन सा लेंस होता है, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। जब पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोकल लेंथ, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, कॉन्केव लेंस नहीं होगा। यहाँ पे भी कॉन्केव लेंस नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी होगा, बिकॉज ये ज़्यादा पोल के नज़दीक ये ज़्यादा होगा। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हमें कैसा इमेज होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए सीधा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ हमें गिवन है। यहाँ पे जो डाटाज है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फोकल लेंथ इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। विच मिरर, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव
mirror, so here is negative sign. What should be the range of distance of the object from the mirror? so यहाँ पे रेंज क्या होना चाहिए जिसमें इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड हो सकता है. ठीक है, सो अभी मैं निकाल लेता हूँ. सो यहाँ पे ये जो इरेक्ट इमेज हमें पता होना चाहिए, इरेक्ट इमेज बस एक ही पोजीशन पे ये इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होता है इन कॉन्केव मिरर. सो वो कौन सा रेंज होना चाहिए? वो रेंज होना चाहिए बिटवीन पोल एंड फोकस. सो पोल एंड फोकस के बीच में होना चाहिए और फोकल लेंथ हमें गिवन है 15. सो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो 0 to 15 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? सो यहाँ पे नेचर क्या होगा इमेज का? सो हमें पता है यहाँ पे पोल एंड फोकस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है. सो उसका जो इमेज बनता है, उसका जो नेचर होता है वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. ठीक है, सो यहाँ पे नेचर भी हमें पता चल गया. सो इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? सो यहाँ पे क्या होता है, पोल एंड फोकस पे ऑलवेज इन कॉन्केव मिरर इमेज ऑलवेज इज लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे क्या होगा, लार्जर होगा. सो यहाँ पे आवर फर्स्ट second question and our third question is larger than object. ठीक है, so our last question, draw a ray diagram to show this image formation in this case. ठीक है, so मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज फॉर्म करता हूँ. ठीक है, so यहाँ पे मेरे पास गिवन है ये कॉन्केव लेंस, ये पोल, ये फोकस एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे, और ये भी गिवन है, ये जो फोकल लेंथ है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर. सो हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना होगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है पहला. और यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट यहाँ से एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो ये स्ट्राइक करेगा. स्ट्राइक करने के बाद ये कन्वर्ज होगा एट फोकस एफ पे. उसके बाद फिर क्या होगा, एक अनदर रे हमें लेना होगा. सो ये यहाँ से जाएगा, वो सेम एंगल से वो ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे एक्सटेंड करने से, इस डायरेक्शन पे एक्सटेंड करने से वो कभी भी मीट नहीं करेगा. सो हमें क्या करना होगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करवाना होगा और ये मीट यहाँ पे ये कर जाएगा. अब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होता है. सो यहाँ पे ये इसका इमेज फॉर्म्ड हो गया. सो ये बी डैश एंड दिस वन विल बी ए डैश, ए एंड बी. ठीक है, सो आवर इमेज फॉर्मेशन ऐसा होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन. हमें यहाँ पे बताना है किस मिरर का यूज इस सिचुएशन में करना है. सो फर्स्ट, हेडलाइट ऑफ अ कार, ये हमें पहला कॉनकेव मिरर पे इसका यूज़ किया जाता है. कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है इसमें किस रीजन से, बिकॉज वो जो बल्ब होता है, बल्ब को हमें फोकस पे रखा जाता है, बल्ब को फोकस में रखा जाता है और इसी का इमेज कहाँ पे मिलता है, वो इन्फिनिटी पे मिलता है. जिस रीजन से वो बहुत दूर तक वो उसका इमेज फॉर्म करता है और हमें अच्छे से वो पाथ दिखाई देता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज कंप्लीटेड. सेकेंड वन, साइड एंड रियर व्यू ऑफ द व्हीकल. ठीक है, सो सेकेंड मीन्स कॉनकेव मिरर. सो इस मिरर का यूज़ किस रीज़न से किया जाता है, बिकॉज इसमें कॉनकेव मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इसका यूज़ किया जाता है. मीन्स इतने छोटे से मिरर पे ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है. ठीक है, सो आवर थर्ड क्वेश्चन, इन सोलर पैनल में जो यूज़ किया जाता है वो कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, वो जो सोलर लाइट होता है, वो जो सोलर होता है उसको डायरेक्ट हम फोकस पे वहाँ से क्या होता है, सोलर लाइट वो पैरेलली आता है और वो जाके फोकस पे इमेज फॉर्म्ड करता है छोटा सा. ठीक है, सो जिस रीजन से कौन सा कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है.